इसी जगह पे सीता जी जो थी जमीन में समाई थी। तो क्यों 100 श्लोक है इसमें, मूल रामायण से पहले। ये जो है मूल रामायण है, इसके अनुसार पूरे ग्रंथ की रचना होने का सबूत देता है भाई ये पेड़ उस हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो भाई जा रहे थे हम बिठूर और रास्ते में एक भाई साहब मिल गए जो मुझे बिठा लिए और रास्ते में गंगा बैराज के थोड़ा जब आगे आएंगे तो यहाँ पर एक दुकान पड़ती है। यहाँ पर हम लोग भी मैगी का एंजॉय कर रहे हैं। भाई मैगी खाने जा रहे हैं भाई की तरफ से। भाई तो कहीं चले गए हैं और मैगी खा के फिर चलते हैं बिठूर। उनको यहीं तक आना था, यहीं तक छोड़ दिया, मैगी खा रहे हैं। चलते बिठूर में मिलते हैं, बाय बाय। तो भाई मैं आ चुका हूँ वाल्मीकि आश्रम बिठूर में और यहाँ पर इसकी एक अलग ही महिमा है, अलग ही चीज़ें हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं और आगे चीज़ें आपको दिखाते हैं, यहाँ की सारी चीज़ें। यहीं पर सीता जी ज़मीन में समा गई थी और उनके जो बाल थे, ये स्तंभ बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको ये कुछ जो दिख रहे हैं कुछ की तरह कहा जाता है यही सीता जी के बाल है। यहाँ पर लोग अपनी विशेष मांग के इसमें गांठ लगाते हैं और इसी जगह पे सीता जी जो थी ज़मीन में समाई थी। और यहीं पर जब सीता जी को श्री राम जी द्वारा परित्याग कर दिया गया था, तब यहीं पर वाल्मीकि जी ने उनको अपने साथ रखा था, मतलब अपनी जगह पे। और ये जो आपको दिख रही है सीता जी की रसोई है और यहीं पर लव कुश एंड कुश की मतलब यहीं पर पाठशाला थी और यहीं पर उनका जो भी, और यहीं पर वाल्मीकि जी ने जो रामायण है उसकी रचना की इसी जगह पे। और क्योंकि उनका आश्रम है तो यहीं पर सीता जी ने अपना शरण ली थी। जब श्री राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया था, तब सीता जी ने यहीं पे आके वाल्मीकि जी के शरण में आई थी और यहीं पर वो रही थी। और यहीं पे वाल्मीकि जी ने लव कुश का अपने पिताजी से भेंट भी करवाया था। ये बिठूर में बहुत से आश्रम है, सामने मेरे लव कुश आश्रम है और महर्षि संदीपनी आश्रम है। मतलब बहुत से, पूरा बिठूर टहलने वाला है भाई। अगर आएँ तो बिठूर में ज़रूर टहलें। और आपको जो पीछे कुआं दिख रहा है, इसी कुएं से पानी वानी भरा जाता था और यहाँ से जो आपको भी रसोई दिखाई, वहाँ पर सीता जी खाना बनाती थी। और यहाँ पर मतलब हर एक जगह जो आपको पीछे पिलर सा दिख रहा है, यहीं पर सीता जी ज़मीन में समा गई थी। महाराज जी पुरानी रामायण यहाँ पर रखी होगी, जो उनके हाथ की नहीं है, बात की है। उनके हाथ की नहीं है, वाल्मीकि रामायण है, उन्हीं की लिखी वाल्मीकि रामायण रखी है। और भैया 8,80,200 कहाँ उनकी लेखनी वाली वो चीज़ कहाँ मिलेगी। तो वाल्मीकि ने यहीं पर रामायण लिखी थी। हाँ, ये जो है ये 100 श्लोक की रामायण, 100 श्लोक की 100 श्लोक है इसमें, मूल रामायण से पहले। मूल रामायण में 100 श्लोक थे। हाँ, ये सप्तर्षियों ने, नारद सहित सप्तर्षियों ने रत्नाकर को प्रदान की थी रामायण रचना करने के लिए। फिर वाल्मीकि जी ने उसका विस्तार करके 24,000 श्लोक इस चीज़ तैयार करके वाल्मीकि रामायण बनाई। वो वाल्मीकि रामायण चल इस पे 100 श्लोक लिखे हैं सारे। 100 श्लोक है। ये देवलोक की रामायण जो 100 करोड़ श्लोक, उसके 100 श्लोक नारद सप्तर्षियों ने प्रदान की थी वाल्मीकि, और उससे विस्तार करके वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक की रामायण बनाई। वो भी वाल्मीकि रामायण चल रही वर्तमान में। वही ये जो है मूल रामायण है, इसके अनुसार पूरे ग्रंथ की रचना की थी। ये भगवान नारद जो जी इस ने पिलर पे अंकित है, ये मूल रामायण है। हाँ, इसी के अनुसार उन्होंने पूरे 24,000 श्लोक ग्रंथ में तैयार किए कि जैसे उपदेश देते हैं ना, उपदेश हैं ये नारद जी के द्वारा, उसी से उन्होंने पूरे 24,000 श्लोक, 100 श्लोकों से 24,000 श्लोक अपने विस्तार से किया। जैसे अपने गणित में सूत्र होते हाँ, हैं, सूत्र होते हैं, सूत्र से आप कितनी बड़ी, हाँ, कोई ना कोई डेरिवेशन, ये डेरिवेशन है, इससे इसी प्रकार से इसमें भी ये सूत्र है। तो आप मुझे रामायण दिखा सकते हैं क्या? रखे बहुत
पुरानी है, फटी हुई है, कांटे खोल के देख लेना, प्राचीन है, बीच वाली रामायण। भाई पंडित जी ने यहाँ के मुझे एक नई चीज़ बताई, जो मूल रामायण थी देवलोक से सप्तऋषियों ने, नारद से ही सप्तऋषियों ने जो वाल्मीकि जी को सुनाई, वो उसमें मात्र 100 श्लोक थे, और उन 100 श्लोकों से वाल्मीकि जी ने भाई 24,000 श्लोक तैयार कर दिए, जिससे जो आज की रामायण है उसमें सारे श्लोक हैं 24,000 श्लोक, 100 श्लोकों से 24,000 श्लोक। और अभी आपको वो चीज़ दिखाते हैं जो यहाँ पर, जिसमें 100 श्लोक वाली रामायण दिखाते हैं यहाँ पर आपको। और जो वाल्मीकि जी ने लिखी वो तो मूलतः तो यहाँ उनके पेन द्वारा तो नहीं लिखी है यहाँ पे, लेकिन वही डिटो कॉपी यहाँ पर आपको भी दिखाते हैं हम आपको। जो काफ़ी जर्जर है, लेकिन आराम से खोलेंगे ये देख सकते हैं कि वही रामायण है ये, जो वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में तैयार की। रहने दो, खोलो, पन्ना बहुत फटे गए हैं। ये रामायण कंडीशन देखो भाई, बहुत ही पुरानी रामायण है। अगर आप कभी कानपुर आते हैं तो बिठूर जरूर आएँ भाई, यहाँ की चीज़ें मतलब एक नया एक्सपीरियंस हमको यहाँ पर आके मिला है। भाई यहाँ पर देख सकते हैं 24,000 लिखा हुआ है, और ये कुछ हिंदी में लिखा है, इतनी हिंदी आती नहीं, लेकिन आप पढ़ लेना गूगल से ट्रांसलेट करके। और ये है वाल्मीकि जी का मंदिर, जो 2020 में इसका अनावरण किया गया था। और अभी आपको दिखाते हैं वहाँ, अभी आपको वो चीज़ दिखाते हैं जहाँ पर 100 के 100 श्लोक लिखे हैं। जहाँ पर मैं बता रहा था सीता जी ज़मीन पे समाई थी, उसी स्तंभ के ऊपर 100 के 100 श्लोक लिखे हैं, बट हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पंडित जी ने मुझे बताया, तो आपको सारे श्लोक में दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप सारे देख पाएँ। तो भाई यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक के सारे श्लोक इधर लिखे हुए हैं, और आप अगर इसके राउंड में जाएंगे तो एक इधर लिखे हुए हैं सारे, ये पूरे श्लोक लिखे हुए हैं भाई। मूलतः रामायण इतनी ही थी, मूलतः रामायण समाप्तम 100 श्लोक हैं ये भाई, जो नारद सहित सप्तऋषियों ने वाल्मीकि जी को सुनाया था। इससे वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक का डेरिवेशन कर दिया भाई। जैसे मैथ में होता ना, एक सूत्र से दूसरा सूत्र डेरिवेशन, मतलब एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला बन जाता है, वैसे ही वाल्मीकि जी ने 100 श्लोकों से 24,000 श्लोक तैयार कर दिए हैं। एक्चुअली जब सीता जी यहाँ पर आई थी तो उनको कोई जानता नहीं था कि सीता जी, उनका नाम वन देवी रखा गया था। अभी आपको एक कमाल की चीज़ दिखाते हैं यहाँ पर, कि जो रामायण और लवकुश एंड सीता एंड महर्षि वाल्मीकि जी की होने का सबूत देता है भाई ये पेड़ उस टाइम का है, सोच लो कितने वर्षों का है, उससे भी पहले का है लोग बता रहे हैं। और आज भी वैसे ही कितना बड़ा, कितना विशाल का पेड़ है, मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार ही देखा ऐसा पेड़। तो भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ भी मतलब अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर करें।